बिहार से। कब आए थे? क्या तकलीफ थी? अभी अभी सही रिपोर्ट दे दिया। ये आप मैंने इलाज बता था आपसे किया, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। अभी मिन्नत क्या मांगी थी आपने? बाहर निकला भी है सफा में। मिन्नत क्या मांगी थी? तो बैठ जाओ, चलो चलो, अल्लाह सिफा मिल देगा आपको, अल्लाह सलामत रखे। बैठो चलो। पापा क्या से आ गया? मैंने आराम हुआ है। आराम हो गया? कहाँ से आ गए? जालो। कब आए थे पहले? आए थे मैं। अभी मिन्नत क्या मांगी थी? बराबर गुड़ में गुड़ की मिन्नत मांगी थी। हाँ, गुड़ का आगे पेटी में डाल दो। चलो अभी बैठो। चलो ये सिफा वाले। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आसीन खान और आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल पर। दरगाहों पे तो आप बहुत ज़्यादा गए होगे, पर ये दरगाह जैसे कहीं नहीं। यहाँ मिलती है कैंसर का इलाज, जैसे खोई हुई ज़िंदगी वापस इंसान को दोबारा मिल जाती है। तो ये दरगाह आ गई है कच्छ के मुंद्रा शहर के अंदर। गुंदाला गांव है। गुंदाला गांव में गेबनसा पीर की दरगाह है। यहाँ पे कई प्रकार का इलाज किया जाता है, जैसे कैंसर है, किडनी है, बड़े बड़े कोई भी इलाज है, जैसे खून का डायल्यूशन करवाना है वो 1 हफ्ता में 3 बार करवाते हैं। कैंसर डॉक्टर ने ना बोल दिया है कि हमारा बिल्कुल मतलब अब ये बंदा बचेगा नहीं, ऐसा बंदा ला के यहाँ पे आप छोड़ दोगे ना, 40 दिन का इलाज लेने से वो बंदे की बीमारी कहीं आसपास ढूंढने में भी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात यही है कि गेबनसा पीर की इतनी करामत है कि कई प्रकार की बीमारी जो धरती पे खतरनाक से खतरनाक बीमारी आती है, जो बंदे को घेर लेती है और बंदे को बना देती है 6 महीने या 4 महीने का मेहमान, तो यहाँ पे जाने से बिल्कुल ही शिफा मिलती है। और कोई यहाँ पे रिश्वत लालच नहीं होती है, ना आपसे कोई 1 रुपया लिया जाता है। यहाँ पे जाने से आपको सिर्फ 43 दिन का, आप मतलब गुजरात से है तो 15 दिन का इलाज दिया जाएगा, और अदर राज्य से जैसे भारत से है, कोई भी अदर राज्य से है तो आपको 43 दिन के 43 तावीज़ दिए जाएंगे। 43 तावीज़ पीने के बाद में जो भी आपको बाबा बताएंगे वही करने से आपको बिल्कुल शिफा मिल जाएगी। और फिर आप रिपोर्ट पहले से करवा के आना और बाद में रिपोर्ट करवाना। 43 दिन के बाद में 0% आपको कैंसर नहीं मिलेगा, 100% गारंटी के साथ में यहाँ पे गेबनसा वाली पीर की दरगाह। और मैंने तो मेरी जिसे हुआ है उनको भी ठीक हो गया है, 2-3 बंदे पहले भी गए थे उनको भी ठीक हो गया है, तो उसी हिसाब से मैं भी गया था और मुझे भी यहाँ पे सच दिखाई दे रहा है। फिर आप आओ, आपका इलाज यहाँ पे लेने से आपको राहत मिलती है, तो बहुत ही अच्छी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, और अल्लाह आप सबको सलामत रखे। देखो भाई, आप दूर दूर से आए हैं, बहुत दुखी और परेशान होके आए हैं, मुसीबत झेलते हुए, परेशानी उठाते हुए आप शिफा की उम्मीद के लिए आए हैं। मैं बारगाह खुदाबंदी में दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी बीमारी जल्दी जल्दी दूर कर दे, और मेरा मौला करीम है, अल्लाह आपकी हर मुरादें पूरी कर दे। और जो मरीज आए हैं बारगाह खुदाबंदी में मेरी दुआ है अल्लाह सब मरीजों की उम्र दराज कर दे। देखो भाई, आप पहली दफ़ा आए हैं, इस दरगाह की गाइडलाइन आपको कुछ पता नहीं है, तो बात पे फॉलो करोगे तो मैं इलाज बताऊंगा, वरना मैं अभी निकल जाऊंगा। बात पे फॉलो करोगे तो आपको फ़ायदा पड़ जाएगा। और पहली बात ये है, आप सबके मोबाइल साइलेंस कर दो, किसी का मोबाइल बजना नहीं चाहिए। क्यों कि इस दरगाह पे घूमने फिरने से फ़र्क नहीं पड़ता। इस दरगाह पे जो मैं इलाज बताता हूँ आप इलाज करोगे, यहाँ 7 ही दिन में कैंसर जैसी बीमारी 50% ख़त्म हो जाती है। और रोज़ आप देखते हैं आप नज़रों के सामने, लेकिन किसी को आवाज़ नहीं करना है और मोबाइल साइलेंस रखना है। मेरी माँ बहनें बिल्कुल कोई आवाज़ न करें। बच्चा किसी का रोता है पीछे, क्यों
कि आप इलाज सुनोगे तो ही फायदा पड़ेगा, वरना आपका धक्का फोकट में जाएगा। मैं किसी को डांटना नहीं चाहता, आप सब मेरे मेहमान हैं, लेकिन विनती करता हूँ कि बातें करनी है तो दरगाह के बाद 1 घंटा खामोश बैठना है, आपस में खुसड़ फुसड़ नहीं करना है। सुनोगे तो ही आपको फायदा पड़ेगा, वरना आपको फायदा पड़ेगा नहीं। और बच्चा कोई रोता है तो अपनी अम्मी बच्चे को दरगाह के बाहर ले जाए, 1 घंटे के बाद आ जाए। चलो बच्चे वाली औरतें पीछे, चलो निकल जाओ, बच्चे का कोई काम नहीं है। चलो और उधर कैबिन के करीब बैठ जाओ बच्चे को, और उधर बैठ जाओ, आवाज आना नहीं चाहिए। खड़ी हो जाओ माँ, बच्चे को ले खड़ी हो जाओ, चलो उधर चले जाओ, चलो, क्योंकि आपके हिसाब में किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए। ओ उधर दूसरा बच्चा किसका है बहन? अरे बहन आप भी कैबिन के करीब उधर, बच्चे का कोई काम नहीं। इस दरगाह पे घूमने फिरने से फर्क नहीं पड़ता, समझ गए? मैं इलाज बताता हूँ, वो इलाज करने से फर्क पड़ता है। और ये हुल मचाएंगे गुल मचाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। एक के हिसाब है सबका धक्का फोकट में जाएगा। इसलिए 1 घंटे के बाद आ जाइए, अपने गाड़ी में बच्चों को बैठा दीजिए, पेड़ को छाई है, बाहर पेड़ के छाई में बैठा दो। सुनोगे तो ही फायदा पड़ेगा, वरना आपका धक्का फोकट में जाएगा। जो मैं इलाज बताता हूँ वो इलाज बताने वाले मेरे प्यारे नबी है, और शिफा देने वाला अल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई भी शिफा दे ही नहीं सकता। मददगार अल्लाह है, हाजत रवा अल्लाह है, मुश्किल खुशा अल्लाह है, बीमार करने वाला अल्लाह, और शिफा देने वाला भी अल्लाह। हमारे अमाल अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमारी दुआ कबूल नहीं होती। ये अहमद कबीर के शहजादे हैं, गुलाम हसन सा रफ़ाई, अजमीन सा रफ़ाई। इधर जो भी दुआ करता है, ये नूरानी ग्राउंड में किसी की दुआ रद्द नहीं होती। सब मजहब के आदमी आते हैं, इधर मेरा इलाज करते हैं, बाबा की दुआ लेते हैं, अल्लाह उसे शिफा दे देता है। अभी सबको मोबाइल चालू करना है, सब मोबाइल चालू करो, मेरा इलाज नोट कर लो। शुगर से लेके कैंसर का इलाज बताता हूँ। बाद में आप बहुत है, मैं अकेला हूँ, एक को मैं बता सकूँ, ऐसी मेरी हैसियत नहीं है। शुगर से लेके कैंसर, रेडी जैन सब वीडियो चालू कर लो, वीडियो में नोट कर लो। आवाज बिल्कुल नहीं करने का, बिल्कुल आवाज नहीं करने का। आवाज करोगे तो फायदा फोकट में ढका जाएगा। मोबाइल में नोट कर लो, मैं इलाज बताता हूँ। इस इलाज से 7 ही दिन में कोई भी बीमारी खत्म हो जाती है। आज भी ऐसे पेशेंट आए हैं जिसको अल्लाह ने शिफा दे दी। पहले हम रिपोर्ट ले लें, फिर आपको मैं इलाज बता दूँ। मेरा इलाज करने से, बाबा की दुआ से अल्लाह ने शिफा दे दी। पहले हम रिपोर्ट ले लें, फिर आपको इलाज। 50% आराम हो गया, आज दूसरी बार आए हैं, आपको फायदा पड़ गया, ऐसा कोई मरीज है तो मेरे पास आ जाए। दूसरे सलाम वाले इधर आ जाए, जिसका आज दूसरा सलाम है इधर आ जाए। ये जो सलाम से चलो पीछे, हाँ जेंट्स इधर आ जाए। जिसका भाई आज दूसरा सलाम है, 40%, 30%, 50% मीटर मिट गया, कोई भी बीमारी, आ जाओ, जल्दी आने का है, बाद में नहीं। चलो देखो मेरी तरफ, आज आपका दूसरा सलाम है। आपको जो भी फर्क पड़ गया, आप हाजिर मरीज हैं या घर पे मरीज हैं, आज ये आपको धागा मिलेगा, इस धागे को गले में बांधना है, समझ गए? आप गुजरात के मुस्लिम है तो 15 तावीज़ लेना है, दूर के मुस्लिम है तो 43 तावीज़ लेना है, आप में से कोई हिंदू भाई है तो 9 तावीज़ लेना है। इस धागे को बांधना है, और आपको दर्द है, दुखावा, तकलीफ है तो इसको ऐसे रगड़ना है, इंशाअल्लाह अल्लाह जल्दी अच्छा कर लेगा। चलो, कहाँ से? गाय नाम क्या रहा था? सो तकलीफ अभी ठीक है, अच्छा हो गया? कितना फर्क पड़ गया? बहुत फर्क, अल्लाह जल्दी अच्छा कर देगा। चलो इसका हदिया दे दो दुकान पर, चलो भाई, हाँ और तावीज़ दे दो। जामनगर सुनाम છે दिलावर भाई, क्या तकलीफ थी? रिपोर्ट पे नहीं जाने का, शरीर में एनर्जी कितनी आ गई? हाँ, डायलिसिस चल रही है, बंद है? नहीं, हाँ, ये दवा ले गए थे? ये दवा किडनी के लिए बेहतर में बेहतर दवा।
बॉटल है, बस यही चालू रखनी है और बाबा का ताबीज। चलो अच्छा, हाँ ये पेन का इसका दिया और भाई हेलो बिल्कुल भाई, हाँ जिसको इमरजेंसी कॉल आने वाला बाहर निकल जाए। मैं किसी को डांटना नहीं चाहता, आप सब मेरे मेहमान, लेकिन परिस्थिति को आपको समझना है। चलो कितना फर्क पड़ गया? हाँ कहाँ से आए? क्या नाम है? जाज। अच्छा हो गया 30 टका, अल्लाह जल्दी अच्छा करेगा। इसका दिया चलो। चलो पापा क्या दिया गया? ओ जीन जुड़ा उठा पी। हाँ बोलो तकलीफ भाई करे आया हुआ पहले मैनू थी कितना आराम થઈ ગયો? 50 ટકા સુભાન અલ્લાહ। चलो इसका दिया दे दो, अल्लाह सलामत रखे। चलो चलो भाई गुजरात 50 टका શું નામ છે? છગનભાઈ કયો ગામ ગુજરાત? આણંદ 50 ટકા આરામ। कितना दिवस में? 12-13 दिन में 50 टका आराम हो गया। देखो ये हिंदू भाई है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बेर रखना, हिंदी हम यहाँ के हिंदुस्तान हमारा। इस दरगाह पे गंगा जमनी तहजीब है, जो भी मेरा इलाज करता है बाबा की दुआ से अच्छा हो जाता है। भाई इधर से कोई रुपया पैसा लिया आपसे? बिल्कुल कुछ नहीं। इधर लालच रिश्वत रुपया पैसा, न्यूज वाले आते हैं वो रुपया मांगने आते हैं, रुपया नहीं दे तो नेगेटिव बातें बताते हैं, पॉजिटिव नहीं बताते। सच्चाई ये है, और सच्चों को अपनी सफाई देने की जरूरत पड़ती नहीं है, समझ गए? सच्चाई ये है। भाई आपसे किसी से मैंने रुपया लिया भाई? कुछ नहीं, यहाँ कोई भी लालच रिश्वत बिल्कुल नहीं। चलो इसका दिया दे दो दुकान। हाँ भाई आंखों में क्या तकलीफ थी? अभी फर्क है? पहले दिखता था, अभी समझ में आता। अभी और भी 21 कतरा आंख में डालना है और भी बिल्कुल नजर आ जाए। कहाँ से आए? मुंबई से। बिल्कुल नजर आ जाएगी। 21 कतरा रोज घंटे में पीना है चम्मच, और 21 बूंद आंख में डालना, नजर आ जाएगी। ये गलत बात है। चलो बस हथिया दे दो इसका दुकान। चलो पापा आ भी जाओ। हाँ कहाँ से? नागौर राजस्थान। मेरे मुस्तफा का जुब्बा मुबारक हो। नागौर में सुभान अल्लाह रोड से खलीफा। हाँ बहुत अच्छा हो गया जो भी आप मकसद है। चलो इसका दिया बाजा पड़ पाई था, मुँह में चांदा पड़ गया था। क्या थी आया? रामपुर ओ अबड़ा कोरोना लो है भरत सिंह बापू है सारू થઈ ગયો? કેટલા ચાંદા મટી ગયા? ये दवा के नहीं गिरा हुआ इन दवा से मटी में दाई गिने दिया दवा हो मटी में बिल्कुल मटी में गनो नहीं बताई जा पापा के गनो हदियो ले दे बॉम्बे से। अभी आराम हो गया? दवा जल्दी आ जाए। इसका दिया दे दो। हेलो माँ કેટલો ભાઈ કેટલો ફરક પડી ગયો માં? હે સારું થયું? क्या थी? ગુજરાત કેવું કામ? ઠાસરા। हाँ કેટલા દિવસમાં આવ્યા? એમ સારું થઈ જાય। चलो इसका दिया दे दो। चलो माँ दूसरा सलाम है। चलो इसका दिया दे दो। इसको नहीं आराम हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल आराम हो जाता, वजन बढ़ाता है। वक्त आया है वेलो पहली वक्त वेलो समझाया को હવે કોઈ आवाज न करे, बातें बेसो समझाऊं छू, बेस जाओ। लेकिन इधर बिल्कुल सब अच्छे आ जाते, कोई भी यहाँ लालच रिश्वत रुपया पैसा कोई भी नहीं, झूठी कहानी बिल्कुल नहीं है। यहाँ सच्चाई है 110% ईमानदारी की। अभी सब मोबाइल चालू कर दो, किसी का भी आवाज आना नहीं चाहिए। मेरी माँ बहन कोई बात न करे, आवाज बिल्कुल नहीं, सुनोगे कोई फायदा करेगा। अभी मैं इलाज आपको बताता हूँ। ये है रूहानी कुरानी इलाज। ये इलाज बताने वाले मेरे प्यारे नबी है और शिफा देने वाला अल्लाह है। ये सूरह फातिहा के नक्श है और सूरह फातिहा में सारा कुरान है। और अल्लाह का कुरान में वादा है 15वें पारे में
अल्लाह पाक कहता है वनुनज्जिलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह कहता है कि मेरा कुरान मोमिन के लिए रहमत है और मोमिन के लिए शिफा है। अल्लाह का वादा कभी गलत हो नहीं सकता। अभी इसका क्या करना है, लेडीज जेंट्स सब सुनो। ये सूरह फातिहा के तावीज है, आपने ले लिए। गुजरात वाले ने 15 लिए हैं, दूर वाले ने 43 लिए हैं। क्यों लिए हैं मैं आपको समझाता हूँ। आपने लिए हैं तो इसकी कीमत देनी पड़ी होगी। क्यों कि ये कागज की कीमत नहीं है, जफरान की कीमत है। जफरान 1 ग्राम का 350 रुपया है, इसलिए इसका हदिया लेना पड़ता है। और फिर भी इधर से लेना कोई फर्जियात नहीं, कोई वाजिब नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। न ये मेरा धंधा है, न मेरा व्यापार है, न मेरा बिजनेस है। आप अपने मौलवी साहब से, इमाम साहब से, पीर साहब से, मुर्शिद साहब से लिखवा सकते हैं। खाली 20 रुपया पानी की बोतल का लगेगा, 21 रुपया भी आपसे यहाँ कोई नहीं लेगा। और इधर से लोगे तो किसी का मोहताज होशियार होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे हाथ से कंप्लीट तैयार आपको मिल जाएगा। लेकिन ये मेरा धंधा बिजनेस व्यापार नहीं है। और ये मैं इसलिए चौखट करता हूँ, इसलिए ज़रूरी समझता हूँ समझाना कि कभी कभी इस दरगाह पे ऐसे होशियार चंद आदमी आते हैं, खुद को होशियार समझने वाले कि हम होशियार हैं, तो वो दुकान पे दलील करते हैं कि बापू कागज़ के रुपये लेते हैं तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। वो 20 रुपया का बोतल का दे, मस्जिद में इमाम साहब है उसको लिखवा के पी ले। जब दुकान पे जाएगा केसर लेगा तब आंखें फटी रह जाएगी, तब पता चलेगा कि मैं होशियार होके आ गया, बापू तो सस्ते में दे रहे। समझ गए। कभी कभी इधर आ जाते हैं। डॉक्टर लाखों रुपया लेते कोई फर्क नहीं पड़ता। एक से का 35-40 हज़ार लेते हैं, लेकिन 100 रुपये के लिए सबको जमा कर लेते हैं कि बापू की बदनामी करें। लेकिन सच्चों के साथ अल्लाह होता है। समझ गए। समझदार आदमी कभी कोई दलील नहीं करता। आप समझ सकते हैं इसकी केसर कितनी महंगी है। और ये कोई मशीन में नहीं निकलता, बटन चालू करो खचड़ 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 निकल रहा है। इसके लिए मेहनत उजागर करना पड़ता है। और फिर भी कोई 100 रुपये के लिए दलील करे तो इंसान का दिल दुखता है, तो उसको लेने की जरूरत नहीं है। वो मौलवी साहब, पीर साहब, इमाम साहब से लिखवा के पी ले। समझ गए। इधर से लोगे तो आपको किसी की मोहताजी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी क्या करना है सुनो। ये तावीज असर के टाइम 5:30 बजे गिलास में भिगो देना है। देखो मेरी माँ बहन सब इस तावीज को गिलास में भिगो दो। सवेरे 4 नाश्ते से पहले ये पानी पी जाना। शाम को भिगो देना है, 4 नाश्ते से पहले पी जाना। और ये सब बीमारी का इलाज है। मेरे मुस्तफा कहते हैं जिसके लिए डॉक्टर ने हाथ ऊंचा कर लिया उसका भी इलाज ये है। और सबको यहाँ शिफा मिल जाती है। शुगर है, थायराइड है, हरस है, मसा है, बवासीर, किडनी, पथरी, लकवा, पाले, वाह सा, खेच, हिचकी, मंदबुद्धि, मानसिक, औरतों की गुप्त बीमारी, मर्दों की गुप्त बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, टीबी, HIV, लीवर, फेफड़ा, हर्निया, जिन, भूत, शैतान, जादू, टोना, हाजरी, सबका इलाज ये। सब शिफा पा जाते हैं। समझ गए। लेकिन रोज एक नक्श पीना, 7 दिन तक पीना, 7 दिन तक। उठे भी नहीं छोड़े मैंने बड़ी के। जब ये 7वां तावीज आपने पी लिया, ये 7वां नक्श आपने पी लिया, उस दिन आपको 3 मस्जिदों का पानी लाना। 7वें दिन 3 मस्जिद का पानी लाना। वजू खाने से या हौज से पानी लाना, लीटर पानी लाना। 7वें दिन ये पूरा हो जाए उस दिन इस पानी 3 लीटर पानी ले आओ और इस पानी को गर्म करो। 7वें दिन गर्म करके दूसरी बाल्टी में मिक्स करो घर के पानी। और इस पानी से आपके मरीज को 7वें दिन गुस्ल करना है। 7वें दिन आपके मरीज को गुस्ल करना है। 3 लीटर मस्जिद का पानी, दूसरा घर का पानी मिक्स करके आपके मरीज को गुस्ल करवाओ। जब आपका मरीज गुस्ल कर ले तब उसको मनपसंद कपड़े की जोड़ी पहनना। जूना पुराना कपड़ा बिल्कुल पहनना नहीं, नवे कपड़े की भी जरूरत नहीं है। मनपसंद आपका मरीज कपड़ा पहने।
जब आपका मरीज मनपसंद कपड़ा पहन ले, तब ये सफेद कफन का टुकड़ा लाने का, ये कफन का टुकड़ा इस दर मिल जाएगा, इस दरगाह पे। इस टुकड़े को जमीन पे बिछा दो, जमीन पे बिछ गया और आपका मरीज कपड़ा मनपसंद पहना है, गुस्ल कर चुका है, तब आपके मरीज के हाथ और पैर के नाखून इस पे काटो। 10 उंगली हाथ की, 10 उंगली पैर की, 20 नाखून इस पे काटो। किसी की उंगली कम है तो चलेगी। 20 नाखून की पोटली बनाओ, कब्रिस्तान जाओ, इतना खड़ा करो और इस पोटली को कब्रिस्तान में दफन करो। दफन करती वक्त पढ़ने का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और तुरंत घर वापस आ जाओ। तुरंत घर वापस आके जो आपका मरीज कपड़ा पहना हुआ है वही कपड़ा उतार के अल्लाह की राह में सदका कर दो। सदका भला को खा जाता है। ये हुजूर मुस्तफा की हदीस है, ये रूहानी कुरानी इलाज है। कुरान में सिफा है, सूरह फातिहा में सारा कुरान है। जब ये पेट में जाता है तो अल्लाह की मदद से, बाबा की दुआ से और इस इलाज करने से यहाँ 31 महीने में 31,000 आदमियों का कैंसर खत्म हो गया। यहाँ से कोई खाली नहीं जा। जिसका कैंसर खत्म हो गया उसका नंबर, मोबाइल, पता सब मैंने लिख लिया। सबका एड्रेस मेरे पास मौजूद है। 31,000 आदमियों का नंबर है। क्यों कि जलने वालों की जमात दुनिया में बहुत है, हसद करने वाले बहुत है, खास करके मीडिया वाले अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए आ जाते हैं और सच्ची बातें नहीं बताते, झूठी अफवाह फैलाते, रुपया मांगने आते हैं। लेकिन डरेगा कौन? जो लालची होगा वो भाग जाएगा। इधर बिल्कुल कुछ नहीं, लालच, रिश्वत, रुपया, पैसा बिल्कुल। कभी कभी आ जाते हैं, मैं कहता हूँ नोट करो मेरी बातें, लेकिन सच्चाई नहीं बताते, समझ गए? वो नेगेटिव बातें बताते हैं, लेकिन सच्चों को अल्लाह साथ देता है। ओ भाई पकड़ो, नहीं आवाज नहीं, पकड़ लो या आप बाहर बैठ जाओ, जरा भी हो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। इसको देख के सब बच्चे आएंगे, लेकिन डरेगा वो जो लालची होगा। इधर कोई डरने की जरूरत है। आपने देख लिया, सबको सिफा मिल गई, मैंने 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया। और जहाँ लालच होती है वहाँ सिफा नहीं होती, समझ गए? लालच है उधर सिफा नहीं है। इधर बिल्कुल 110% ईमानदारी की बातें हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे इंडिया में मजहब के आदमी सब आते हैं और सब मुझे दुआ दे के जाते हैं कि अल्लाह ने बापू आपको सब दिया। मेरी दुआ है अल्लाह आज के मरीजों का जल्दी फैसला कर दे, ये मेरी दुआ। आप भी जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह, ये मेरी दुआ। अभी आपको विगतवार समझा दूं, क्योंकि आपने कभी ये इलाज नहीं किया है। ये सूरह फातिहा के ताबीज है, इसको कैंची से काटना है। इतना 5 बजे असर के टाइम शाम को ये कैंची से काटो, गिलास में भिगो दो, सारी रात भीगेगा, सवेरे 4 नाश्ते से पहले मरीज को पीना है, समझ गए? मेरी माँ बहन अपनी बीमारी में चल रही है तो पी सकती है, लेकिन हाथ नहीं लगा सकती। भाई पिला दे, बच्ची पिला दे, शौहर पिला दे, समझ गए मेरी बात क्या कहता हूँ? अगर मेरी माँ बहन मखसूस है या मैं चल रही है तो हाथ में नहीं लेने का, दूसरे के हाथ से पी लेने, लेकिन पी सकती है। रोज 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नक्श पूरा हो गया। 3 मस्जिद का पानी लिया, सुन्नी मस्जिद का पानी लेके घर आके गर्म करो, गर्म करके दूसरी बाल्टी में मिक्स करो, घर के पानी में मिक्स करके गुस्ल करो, गुस्ल करके मनपसंद कपड़ा पहना, मनपसंद कपड़ा पहना के ये सफ़ेद कफन का टुकड़ा लिया। इस रुमाल पे आपके मरीज के हाथ और पैर के नाखून काटो, पोटली बना के कब्रिस्तान जाओ, इतना खड़ा करो, पोटली को दफन करो। दफन करते वक्त पढ़ने का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और तुरंत घर वापस आ जाओ। घर वापस आके कपड़ा सदका कर दो, सदका भला को खा जाता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सदका मौत को भी टाल देता है। इस इलाज का रिजल्ट आपने देख लिया, कितने आदमी को अल्लाह ने शिफा दी, समझ गए? और 8वें दिन से फिर नक्श पीना शुरू करो। ये 8 9 10 11 12 13 14 15 ये गुजरात वाले 15-17 दिन में आ सकते हैं, इसलिए उसको मिलते हैं 15, और दूर वाले को 43, वो नहीं आ सकते। और मेरे मुस्तफा का फरमान है, जो 41 नक्श पीता है उसकी बीमारी खत्म हो जाए, समझ गए? तो दूर वाले को 41 लेना है, 41 दिन के बाद आना है। और 2 दिन में 1 महीने 2 दिन में रमजान शरीफ शुरू हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा लेना है तावीज़ तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन रमजान में मुसाफिरी करना मना है। रमजान में अल्लाह की इबादत करो, समझ गए?
रमजान शरीफ को 1 महीना 2 दिन है। आज 28 तारीख हो गई, 2 दिन चांद के रह गए, सावन और रमजान। आप दूर वाले 2 महीने के नक्श ले सकते हैं, समझ गए। गुजरात वाले इंशाल्लाह 15-17 दिन में आ जाएंगे और दूसरा सलाम होगा तब ईद के बाद आएंगे। इस दरगाह पे 3 सलाम करने में बीमारी खत्म हो जाती, बिल्कुल। ये ऐसा बाबा का चमत्कार है, लेकिन शिफा देने वाला अल्लाह है। अल्लाह के सिवा कोई भी शिफा दे ही नहीं सकता, समझ गए। 8वें दिन से फिर नक्श पीना है। गुजरात वाले को 15 दिन, दूर वाले को 43 दिन। इंशाल्लाह अल्लाह आपको जल्दी अच्छा कर देगा। ये मैंने बताया, ये रूहानी कुरानी इलाज। अभी सबको ये बड़ा तावीज मिला है, देखो सबके पास है ये बड़ा तावीज। ये पानी की बोतल में डालना है, दरगाह के पानी। और इस तावीज का घंटे पानी पीना फर्जियात है, फर्जियात है, फर्जियात है, फर्जियात है। ये तावीज 300 बीमारी खत्म कर देता है, 300। कोई भी बीमारी इस तावीज से खत्म हो जाती है। आपको शुगर है, 6ठे दिन शुगर 0, आपकी 6ठे दिन शुगर 0। इसके साथ मेरे पास दवा है, ये देसी दवा देता हूँ, दवा और दुआ से अच्छा हो जाता है। आपको थायराइड है, 200 पावर की गोली खाते हैं, थायराइड 3रे दिन खत्म हो जाती है। आपको पथरी है, कंकर है, 8वें दिन पथरी बाहर आ जाती है। आपको किडनी की तकलीफ है, 7वें दिन किडनी की तकलीफ में राहत हो जाती है। 15 दिन में डायलिसिस बंद हो जाती है। ये ऐसा तावीज़ है, मेरे पास दवा भी है और दुआ भी है। ये हिकमत वाली देसी दवा है। ये दवा कोई आड़ असर नुकसान करती नहीं है, समझ गए। इस पानी के साथ लेनी है। इसका घंटे पानी पीना फर्जियात है, फर्जियात है, फर्जियात है। आधा बोतल हो जाए, दूसरा घर का पानी उमेर दो। आधा बोतल हो जाए, दूसरा घर का उमेर दो।